लगता था जिंदगी बदलने में वक्त लगेगा, पर क्या पता था बदला हुआ वक्त ही जिंदगी बदल देगा। ये लाइनें राजस्थान के दो बड़े नेताओं पर सटीक बैठती हुई नजर आ रही है। एक भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री बन गए, विधायक पहली बार के विधायक हैं। दूसरी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल थी, लेकिन कल शाम सब कुछ बदल गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो संशय कल शाम को समाप्त हुआ, उसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे सिंधिया का भविष्य क्या होगा। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद से वसुंधरा राजे दिल्ली के लगातार चक्कर काट रही थी। बताया जा रहा है कि आखिरी वक्त तक राजे किसी और को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन ऐन वक्त पर आलाकमान का संदेश और राजनाथ सिंह से 10 मिनट की बातचीत में पूरा खेल बदल गया। सीएम के लिए भजनलाल के नाम का प्रस्ताव खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रखा। मुख्यमंत्री की स्थिति साफ होने के बाद प्रदेश ही नहीं पूरे देश में राजनीति में रुचि रखने वालों के मन में ये जिज्ञासा है कि आखिर राजे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। क्या 2024 में लोकसभा चुनाव लड़कर केंद्र में मंत्री बनेंगी या किसी राज्य की राज्यपाल। इन सब बातों पर गौर करने से प्रतीत होता है कि अगर वसुंधरा राजे को राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहना है तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बनाकर चलना पड़ेगा। शायद यह बात उन्हें समझ में भी आ गई है। एक चर्चा ये भी है कि राजे अपने बेटे दुष्यंत सिंह के भविष्य को देखते हुए आलाकमान के सामने मान गई है। अब आपको बताते हैं आखिर क्या कुछ हो सकता है। हम यहाँ साफ कर दें, ये केवल कयास है। एक थ्योरी के अनुसार वसुंधरा राजे को लोकसभा चुनाव में मौका दिया जा सकता है। ऐसे में उनकी झालरापाटन सीट खाली हो जाएगी। यहाँ से उनके बेटे दुष्यंत सिंह को चुनाव लड़ाया जा सकता है। उपचुनाव में जीत के बाद उन्हें कैबिनेट में भी स्थान मिल सकता है। संभव है कि दुष्यंत को कैबिनेट मिनिस्ट्री में शामिल कर लिया जा सकता है। लेकिन भविष्य के सभी विकल्प राजे और दुष्यंत के आचरण पर निर्भर करेंगे। भाजपा ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम घोषित किए तो रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान ने किसी तरह का माहौल में को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। आलाकमान भी वसुंधरा राजे से यही उम्मीद रखता है। वे प्रदेश में सरकार की सहयोगी बनेगी और मार्गदर्शक की भूमिका में रहेगी। इसी तरह से संगठन में अपनी योग्यता के अनुसार मजबूत करेंगी। राजे ऐसा कुछ भी नहीं करे कि सरकार या संगठन को मुश्किल का सामना करना पड़े। भले ही वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया हो, लेकिन इस बात का मतलब कतई नहीं है कि राजस्थान की राजनीति में उनका कद घट गया है। इस बात को भाजपा के नेता भी स्वीकार करते हैं। हो सकता है कि उनकी क्षमताओं का इस्तेमाल भाजपा अब लोकसभा चुनाव में करे। भविष्य में क्या कुछ होगा, वसुंधरा की भूमिका क्या होगी, ये सब निर्भर करेगा आलाकमान पर और वसुंधरा राजे के अगले कदम पर। ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहिए पत्रिका।